वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला करंट का टॉपिक है वो है अभी जो है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है लॉन्च करा गया है। तो क्या है आखिर में ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जिसको अभी लॉन्च करा गया है और किसने इसको लॉन्च करा है? ठीक है, स्मृति ईरानी आप देख ही सकते हैं, इनके द्वारा ही लॉन्च करा गया है। और आप समझ गए होंगे कन्या शिक्षा की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है ये जो है वुमेन के लिए होगा। तो किस तरीके से इनको लाभ मिलेगा, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई में योगदान मिलेगा, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं से भी ना समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक और जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव स्कूल ना जाने वाले भारतीय लड़कियों को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में वापस लाने का एक अभियान है। भाई यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। कौशल का मतलब आप सब अच्छे से जानते हैं, स्किल होता है, यानी कि स्किल प्रणाली में वापस लाने के लिए अभियान है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए हम कितने भी बड़ा लोकतंत्र देश हैं, बिल्कुल सही बात है, हम इस समय बात करें तो काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि रूस यूक्रेन की लड़ाई जो चल रही है उसमें भारत पर इतना फोकस करा जा रहा है कि भारत चाहे तो पुतिन साहब को मना सकता है। अब पुतिन हमारा चाचा का लड़का थोड़ी है जो मोदी जी मना लेंगे उसको, है ना? नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा, क्या करेंगे नरेंद्र मोदी जी? ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है हमारे भी संबंध खराब हो जाए। चलिए ये एक अलग बात हो गई। लेकिन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि स्कूल ना जाने वाली भारतीय लड़कियों को औपचारिक शिक्षा और कौशल यानी कि स्किल प्रणाली में वापस लाने का एक अभियान है। देखिए हम चाहे कितना भी बड़ा देश बन जाए, लेकिन हमारे देश की एक चीज है जो कि कभी शायद हो सकता है कि सुधरे, वो है लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करवाना। आज भी भारत के कई राज्य, भारत के कई गांवों में ऐसा होता है जहां लड़कियों को शिक्षा देना गलत समझा जाता है, धर्म के विरुद्ध समझा जाता है, जो कि हमारे भारत के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती है जिसका समाधान सरकार को करना चाहिए। और कुछ इस तरीके से इस उत्सव के द्वारा जो सरकार कर रही है। देखिए हो क्या रहा है, आज भी समाज में ये चलता है, वही पहले वाला प्राचीन भारत समझा जाता है कि जहाँ ये बोला जाता था कि लड़कियां पढ़ लिख के करेंगी क्या, करना तो उनको चूल्हा ही जलाना है। नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि लड़कियां अगर चूल्हा ही जलाएंगी तो स्मृति ईरानी जैसी बाल विकास मंत्री भी कौन बनता फिर? समझ रहे हैं? तो ये धारणा बहुत गलत होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके भी गांवों में शहरों में कहीं ऐसी सोच है तो वहां समझाइए जाके, क्योंकि हर लड़की को जरूरी नहीं है कि वो लड़की शिक्षा नहीं चाहती है और लड़की पढ़ना नहीं चाहती, आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि अपने जीवन में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। और लड़कियों का दिमाग बहुत तेज भी होता है, ठीक है ना? और हर लड़की, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर लड़की एक आईएएस बनेगी या हर लड़की टीना डाबी बन सकती है, नहीं, लेकिन हर लड़की नहीं, लेकिन टीना डाबी लड़कियां बन सकती हैं अगर उनको पढ़ाया जाए तो। समझ रहे ना? तो ये जो हमारे समाज में आज भी चलता है कि भारतीय लड़कियों को शिक्षा नहीं ग्रहण करनी दी जाती है, ये गलत है। इसी के ऊपर जो है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव रखा गया है, ताकि लड़कियों को औपचारिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, कह सकते हैं आप, स्किल डेवलपमेंट में उनको बढ़िया बनाया जा सके। उसके लिए ये जो है अभियान स्मृति ईरानी जी के द्वारा अभी शुरू करा गया है। ठीक है, अब आगे समझते हैं क्या कह रहा है। लॉन्च इवेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये लॉन्च इवेंट क्या है। आज थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा है लगता है, चलिए कोई नहीं। यह अभियान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, भाई अभी कल 8 मार्च था और आपको पता होगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है? ताकि महिलाओं को महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति को बनाए रखना, अपने को जो है दिखाना कि वो भी समाज के लिए कुछ कर सकती है, देश के लिए कुछ कर सकती है, इसलिए उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च 2022 को अभी मनाया गया था। पूर्व संध्या पर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया था। ठीक है, क्या कहा जा रहा है ध्यान से समझिए। भाई ये जो अभियान है
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अभी जो अभियान के बारे में मैंने आपको बताया ना, मतलब ये जो अभियान है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो है इसको शुरू करा गया है ना, जब कल मतलब इसको शुरू करा गया था। और इसको जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से, साथ में शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष के सहयोग से शुरू करा गया है इस अभियान को। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा नहीं रहेगा, याद रहना चाहिए। अब इस लॉन्च इवेंट में अगर बात करेंगे तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। इन्होंने जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय और राज्य सचिवों और देश भर के अन्य प्रतिनिधियों ने भाग इसके अंदर लिया था। मतलब इस अभियान में जो है बहुत बड़ी बड़ी लोग जुड़े थे, जैसे कि स्मृति ईरानी जी हो गई, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, साथ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय और राज्य सचिवों ने भी इस अभियान में भाग लिया था। यहां तक समझ आया। अब इसमें कई किशोरियों, भाई कई किशोरियों का मतलब होता है युवा युवती, इनको बोल सकते हो आप, ठीक है। युवा युवती जो होते हैं, युवा होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। कई किशोरियों ने भी लॉन्च इवेंट में भाग लिया और स्कूल में फिर से जुड़ने के अपने अनुभव को साझा करा। मतलब लड़कियों को बुलाया गया, किशोरियों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपका जब आप स्कूल में लौटे, आप जो है इवेंट में जो आप वो इवेंट में जो इन्होंने भाग लिया और उसमें पूछा गया कि स्कूल में फिर से जुड़ने का अपना अनुभव साझा करिए, तो उन्होंने इसमें अपना अनुभव बताया कि उन्हें कैसा लगा। देखिए, हर किसी को अच्छा लगता है जब उसका दिमाग डेवलप होता है, समझ रहे हैं। अब एक बात बताइए, आपके माता पिता ने आपको एक घर में रखा है, ठीक है, आप एक घर में रहते हैं जिसमें आपके पिता ने किसी भी तरीके से वो घर बनाया, चाहे कैसे भी बनाया वो घर बनाया, लेकिन उसी घर को जब आप हुए उसके बाद आपने उस घर को जो है एक महल के रूप में कन्वर्ट करा। तो जब आप अपने माता पिता से पूछते हैं कि अब आपको कैसा लगता है, तो उन्हें गर्व महसूस होता होगा। तो उसी तरीके का गर्व ये भी था कि स्कूल में फिर से जुड़ने का अपना जो अनुभव साझा करा लड़कियों ने, वो उनको एक गर्व की तरह लगा। और गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमेशा जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अब अभियान के बारे में समझते हैं। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? स्कूल में किशोरियों यानी कि 11 से लेकर 14 वर्ष की आयु की लड़कियों की संख्या का नामांकन करना है, यानी कि रजिस्टर करना है। वहीं प्रतिधारणा को बढ़ाना है, ठीक है। यह अभियान लड़कियों के लिए मौजूद योजना जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, क्लियर है? तो किस तरीके से काम कर रहा है देखिए। तो ये जो अभियान है वो लड़कियों के लिए मौजूदा योजना है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई, किशोर लड़कियों के लिए योजना आदि पर आधारित है, ठीक है। जो अभियान अभी चलाया गया वो इस पर आधारित है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो है स्कूल में किशोरियों जो 11 से लेकर 14 वर्ष की आयु की लड़कियां हैं उनका नामांकन करने को बढ़ाना है, ठीक है। और अभियान को जो है और मौजूदा योजनाओं के साथ जोड़ना है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई, किशोर लड़कियों के लिए योजना आदि इस तरीके से आधारित है, ठीक है। वहीं इस अभियान को महिला और बाल विकास मंत्रालय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के हिस्से के रूप में लागू किया जाएगा। सरकार का जो लक्ष्य है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सभी राज्यों के 400 जिलों को स्कूल में किशोर लड़कियों के नामांकन के लिए परिवारों के संवेदनशील बनाना है। मतलब उनको बताना है कि लड़कियों को जो किशोर अवस्था है, जो कि किशोर अवस्था होती है 11 से 14 वाली, उसमें बताना है कि भैया किस तरीके से लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है, उनका आप नामांकन कराएं। 400 जिलों के अंदर ये चीज लागू होने वाली है, ठीक है। वहीं इस अभियान की अगर बात करेंगे तो इस अभियान में देखिए क्या कहा जा रहा है। इस अभियान के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत भी धन का भी उपयोग किया जाएगा। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्कूल ना जाने वाली लड़कियों को रेफर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्कूल ना जाने वाली लड़कियों के लिए उनको जो है बढ़ावा दिया जाएगा। कोविड संकट के कारण कई लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से बाहर कर दिया गया। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG को पूरा करने के लिए ऐसी लड़कियों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में वापस लाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कोविड अभी जब चला था तो उसमें लड़कियों को एक तरीके से शिक्षा से बाहर कर दिया गया था। तो अभी जो सतत विकास लक्ष्यों को जो है वापस से प्राप्त करना है और लड़कियों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में वापस लाना है, ताकि वो दोबारा से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके, बढ़ सके और देश का नाम विदेशों में जो है बढ़ा सके, ठीक है। इसीलिए जो है इसको अभी इस योजना को, इस उत्सव को लॉन्च करा गया था। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। समझ आया नहीं आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं आया हो तो मुझे बताइएगा कहाँ से नहीं समझ आया, वहाँ आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है।
पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर ही सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, अगर कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, चाहे वो सुबह की करंट अफेयर हो 5 बजे वाली, 8 बजे वाली जो है आपकी वो कैब हो, या 2 बजे वाले करंट का टॉपिक हो, सभी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोग हैं जो जीके फैक्ट्स करंट की फैमिली को और बड़ा कर सकते हैं। आपने अभी तक सहयोग दिया है, आगे भी देते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।